चलिए बढ़ते हैं आज की खास समाचार की तरफ। सीतामऊ में हुआ सरकारी राशन के गेहूं का घोटाला। गरीबों के हक का गेहूं जो 1 रुपए किलो सरकार की नीति के अनुसार राशन की दुकानों पर मिलता है, जो राशन की दुकान का कोई टाइम निश्चित नहीं होने की वजह से गरीब आकर भटकते और राशन की दुकान का ताला देखकर चले जाते हैं। कोई टाइम टेबल दुकानों का निश्चित नहीं होने की वजह से राशन स्टॉक रह जाता है और दूसरे महीने बाजारों की दुकानों पर बिक जाता है। राशन की दुकानों पर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी और सीतामऊ एसडीएम संदीप शिवा, अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ की लापरवाही की वजह से गरीबों के हक का राशन दुकानों पर बिक गया। कार्यवाही नहीं होने पर सीतामऊ लदुना चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता करीबन 8 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे एक व्यक्ति अरविंद चौहान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मौके पर पहुंचा स्वास्थ्य अमला डॉक्टर नितिन सेठिया ने परीक्षण किया और पाया कि भूख पाने की वजह से तबीयत बिगड़ रही है। यही स्थिति रही तो स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका रहेगी, ऐसा उन्होंने बताया, जिसकी वजह से धरने को समाप्त करवाने के लिए पहुंचे हरदीप सिंह डंग। लेकिन कार्यकर्ताओं ने एक नहीं सुनी। आक्रोश और गर्मी के माहौल में उत्पन्न हुआ ये सब और जिसकी वजह से मंत्री हरदीप सिंह जी डंग, कैबिनेट मंत्री ने दिशा एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि संबंधित दोषियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी, राशन माफियों और उनको बचाने वालों पर उचित कार्यवाही की जाएगी। ऐसा आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया और संबंधित अधिकारी को मौके पर पहुंचाकर जो प्रदर्शनकारियों की 4 मांगों के बारे में 6 दिन का आश्वासन दिया और धरने को समाप्त किया गया और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। ये 4 मांगे लदुना रोड पर अतिक्रमण हटाना, एसडीएम को हटाना, गेहूं के वेयरहाउस बाबू सालविया को हटाना, मनासा के ठेकेदार को हटाना, इस प्रकार से थी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे लदुना चौराहे से 10 से 15 दिन हो गए हैं। यहाँ पर धरना कार्यक्रम चल रहा है जिसमें एक आदमी की अभी तबीयत खराब हो चुकी है। उनसे जानेंगे कितने दिन से भूखे और क्या हो रहा है उनको। आज का दूसरा दिन है भूख हड़ताल का। न पानी न भोजन कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। कितने दिन से आप बैठे यहाँ पे? हम ये आज का 8वां दिन है। पहले 6 दिन से हमने कोई सुनवाई नहीं हो रही है और राशन का बहुत बड़ा मामला हुआ है। गरीबों का राशन, गरीबों का हक का राशन यहाँ के एसडीएम ने सारा रातों रात उड़ा दिया, लेकिन उसको हटाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है। हम मंत्री महोदय भी यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि वो इसमें क्या कहेंगे। जो 10 दिन से यहाँ भूख हड़ताल चल रही है, देखेंगे हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं पब्लिक कितनी इकट्ठे होकर लदुना चौराहे पे हड़ताल की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपकी लगातार कार्रवाई के आश्वासन के बाद भी ये नौबत बन रही है, क्या कहेंगे? उसमें इनकी जो मांग है, ये जो एक राशन का जो कांड हुआ था उसमें इनकी मांग है और मांग के लिए अपनी जो एक मांग होती है उसके लिए हर आदमी लड़ता है और यहाँ पर जो संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए कलेक्टर के यहाँ मांग की गई थी, उसके नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कानूनी कार्रवाई अपनी जगह वो कर रहे हैं। मेरी भी चर्चा यहाँ धरना स्थल पे आया हूँ, इनसे भी चर्चा चल रही है, अधिकारियों से भी बात हुई है और ऊपर संगठन से भी बात चल रही है कि इसका निकाल, क्योंकि अपना हक की लड़ाई लड़ना सबको अधिकार है, इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और इस समस्या का जल्दी से हल निकले, इसके लिए मैंने आगे बात करी है अधिकारी से। आज के बराबर लगातार 2 से 3 बार आश्वासन देने के बावजूद सिर्फ खाली एक रफा दफा करके, एक मामले को रफा दफा करके कुछ लोगों को नोटिस समाया गया और कार्रवाई वो नोटिस एक जो कानूनन प्रक्रिया होती है उसका पालन करना पड़ता है और जो जांच में जो आया था उनको नोटिस दे दिया गया, उनका जवाब आता है, उसमें जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई 1000% की जाएगी। आरोप लग रहे हैं कि एसडीएम के द्वारा भी इसमें जो भी हो, भले वो छोटा अधिकारी है बड़े अधिकारी है, जो भी आरोपी होगा उस पर कार्रवाई होगी। 10 दिन से धरना चल रहा है, आपको जानकारी मिली? हाँ नहीं, लगातार मेरी चर्चा इनसे हो रही है। एक व्यक्ति की तबीयत भी खराब हो गई। हाँ, वो जो धरने बैठे हैं उनकी तो उनसे भी चर्चा हुई है और चर्चा लगातार हो रही है मेरी। धरने को आज समाप्त किया गया है। पूछेंगे हम यहाँ पे बैठे हुए धरने पर प्रदर्शनकारियों से कि क्या आश्वासन सरकार ने दिया आपको। देखिए, पिछले 10 फरवरी से ये राशन माफियाओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसमें सभी प्रकार की मांगे हमने करी थी कि एक तो ठेकेदार और अन्य जो अधिकारी थे वो जिस प्रकार से इसमें दोषी पाए गए थे या संलिप्त थे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस कार्रवाई को लेकर हम पिछले 1 महीने से लगातार लगे हुए थे। 8 दिन से यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन जो आपने किया है? जी हाँ, आश्वासन ये दिया गया है कि 6 दिन के अंदर अंदर 4 मांगों पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये कार्रवाई नहीं होती हैं
तो आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद सभी जगह प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और पूरे विभाग स्तर पर चक्का जाम करेगा, धरना देगा और आंदोलन करेगा। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।